Hey everyone, welcome back to the new episode of our startup course। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप एपिसोड 1 से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें। अगर आपने वो सारे एपिसोड्स देख लिए हैं तो आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए अपने ऑपरेशंस और वर्क फ्लो को सेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और राइट वर्क फ्लो का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है और आप इसे सही तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ऑपरेशंस और वर्क फ्लो का असल में क्या मतलब होता है और ये स्टार्टअप के लिए क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, ऑपरेशंस वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए होती हैं। इसमें प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर से इंटरेक्शन करना, इन्वेंट्री मैनेज करना और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को संभालना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। देखिए, ऑपरेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका बिजनेस स्मूथली और एफिशिएंटली चले ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और टाइम और रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग कर सकें। बात करते हैं वर्क फ्लो की। वर्क फ्लो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो आप और आपकी टीम फॉलो करते हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए। इससे आपके काम का एक फिक्स्ड प्रोसेस तैयार होता है जो आपको कंफ्यूजन से बचाता है और आपको फोकस और एफिशिएंसी देने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशंस और वर्क फ्लो क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका वर्क फ्लो और ऑपरेशंस सेट नहीं होगा तो चीज़ें रैंडम और अनप्लैन्ड होंगी जिससे इनएफिशिएंसी आती है और इसका असर डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और आपके प्रॉफिट्स पर पड़ता है। तो अगर ऑपरेशंस सही तरीके से सेट हों तो आप और आपकी टीम ज़्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अब जब हमें ऑपरेशंस का मतलब पता चल गया, अब बात करते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के ऑपरेशंस कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए क्लियर ऑपरेशनल गोल्स सेट करें, जैसे कि आपको प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, कितने टाइम में कितने कस्टमर्स को सर्विस देनी है, या फिर इन्वेंट्री कितने टाइम में रिन्यू करनी है। इन गोल्स से आपको पता चलेगा कि आपको क्या अचीव करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है। सेकंड, हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाएं। इसे हम एसओपीज भी बोल देते हैं, जो आप और आपकी टीम फॉलो कर सकें। जैसे कि कैसे कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करनी है, प्रोडक्ट शिपिंग का प्रोसेस क्या होगा, या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होंगी। इन एसओपीज से आपके काम में कंसिस्टेंसी आती है। थर्ड इज़, ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना होगा। तो मैं आपको कुछ टूल्स बताती हूँ। ये कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जैसे ट्रेलो या monday.com। ये टूल्स आपको अपने टीम के टास्क असाइन करने, ट्रैक करने और डेडलाइन मैनेज करने में मदद करते हैं। सेकेंड इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जैसे हबस्पॉट, जोहो CRM। आप अपने कस्टमर्स के इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स को ट्रैक कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से, ताकि आप उनकी नीड्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। थर्ड इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे क्विक बुक्स या जोहो बुक्स। आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को स्मूथ और एक्यूरेट बनाने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप इनवॉइसिंग, पेरोल और एक्सपेंस ट्रैकिंग का काम आप मैनेज कर सकते हैं। ये टूल्स आपको पता चल गए। अब देखिए, जितना हो सके रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करें, जैसे इनवॉइसिंग, ईमेल मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए आप टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपका टाइम बचेगा और एरर भी कम आएगा। टूल्स जैसे ज़ेपियर का यूज़ करके आप मल्टीपल ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑपरेशंस के बाद
सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक प्रॉपर वर्क फ्लो सेट करना। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनकी हेल्प से आप अपना एक प्रॉपर वर्क फ्लो कैसे सेट किया जा सकता है वो जान पाएंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि कौन सा टास्क सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा टास्क सेकेंडरी है। हर टीम मेंबर को उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग से आप टास्क को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट इज़ टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। सेकेंड इज़ डेलीगेशन की स्ट्रैटेजी बनाएं। सब काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको टास्क को डेलीगेट करना पड़ेगा। हर टास्क को उस बंदे को असाइन करें जो उसमें स्किल्ड हो, ताकि काम जल्दी और सही तरीके से हो सके। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, माइलस्टोन और डेडलाइंस को सेट करें। हर टास्क के लिए एक टाइमलाइन सेट करें और माइलस्टोन डिफाइन करें। आपकी टीम को पता होना चाहिए कि किस डेडलाइन तक काम कंप्लीट होना चाहिए। इससे काम टाइमली और एफिशिएंटली होता है। फोर्थ इज़ हर स्टार्टअप में स्मूथ कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप और आपकी टीम किस प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट करेंगे। स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जूम जैसे टूल्स का यूज़ करके आप रियल टाइम कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशंस को प्रमोट कर सकते हैं। एंड रेगुलर चेक-इन्स और मीटिंग से आप सबके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अब एक बार आपके ऑपरेशंस और वर्क फ्लो सेट हो जाए तो उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्या सही जा रहा है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप ऑपरेशंस और वर्क फ्लो का परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हर प्रोसेस के लिए KPIs सेट करें, जैसे कि कितना टाइम लग रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने में, कितनी कॉस्ट आ रही है और कौन सा प्रोसेस ज़्यादा प्रोडक्टिव है। KPI से आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि आपके ऑपरेशंस और वर्क फ्लो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। देखिए, KPIs की बात हम आने वाली वीडियो में भी करेंगे, जिसमें डिटेल में बताऊंगी KPIs के बारे में मैं आपको। सेकेंड इज़ रेगुलर फीडबैक लो। अपने टीम से रेगुलर फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आए कि ऑपरेशंस और वर्क फ्लो कितने इफ़ेक्टिव हैं। जो भी प्रॉब्लम्स या बॉटलनेक्स हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। थर्ड इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर ऑपरेशंस और वर्क फ्लो को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें। आपको मार्केट और इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ चेंजेस लाने हैं और अपने ऑपरेशनल सिस्टम को अपडेट करना है। आप A/B टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं नई स्ट्रैटेजीज और वर्क फ्लोज को टेस्ट करने के लिए। अभी तक हमने समझा कि ऑपरेशंस और वर्क फ्लो का क्या मतलब है, आप इन्हें कैसे सेट कर सकते हैं एंड ऑपरेशंस और वर्क फ्लो का परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिससे आपके स्टार्टअप के ऑपरेशंस और वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो क्या प्रैक्टिसेस हैं उनकी बात करते हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। स्टार्टअप में काफ़ी चेंजेस होते हैं, इसलिए अपने ऑपरेशंस और वर्क फ्लो को फ्लेक्सिबल रखें ताकि आप मार्केट डिमांड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। सेकेंड इज़ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाएं। आपका अल्टीमेट गोल है अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। हर ऑपरेशन और वर्क फ्लो इस गोल के अराउंड डिज़ाइन करें। थर्ड इज़ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर प्रोसेस और टास्क को डॉक्यूमेंट करें, ताकि अगर कोई टीम मेंबर चेंज होता है या प्रोसेस अपडेट होता है तो आपके पास एक क्लियर रिकॉर्ड हो। आप कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्स या नोशन। ये टूल्स का यूज़ करके आप इम्पोर्टेंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक कंप्लीट गाइड कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए ऑपरेशंस और वर्क फ्लो को सेट कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा स्मूथली चलेगा और आप ग्रोथ की तरफ बड़े कॉन्फिडेंट स्टेप्स ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहें। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।